अभी सुनने लग... इस पटियाला को ऊपर उठा और बहादुरगढ़ को नीचे कर। देखिए सरकार, मेरा जो दाता नहीं विपत्ति निवारण हार लज्जा मोरी राखियो नंदी के असगार। ये सहज अपना आली दिमाग हो, दुनिया में तेरे नाम का रोशन चिराग हो। बल तेज भी घटाया होए बल तेज भी घटाया उस सुरपत सुरेश का, हमेशा दरबार कायम रहे मथुरा नरेश का। बोलिए महाराज कंस की जय। एक बार सभी जोर से जय बोलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की, भोलेनाथ की, कंस महाराज की। सितारे हिंद का रेतवा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक काला। गुरु की जान पर गालिब सदा ही खोपे खंजर हो, फतेह एक बार लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। बोलिए महाराज कंस की जय। होए पाप की उन्नति सकल पाप की जय। और एक बार मिलकर के बोलो कंस महाराज की जय। ये प्रजा पालक शक्ति धालक काल के अवतार हो आज महाराज कंस, आपकी इस जग में जय जयकार हो। सब दिन हो हमारा सफल ये दरबार हो, हम तुच्छ दासों की चरणों में वंदना स्वीकार हो। प्रजा पालक शत्रु घालक काल के अवतार हो आज महाराज आपकी इस जग में जय जयकार हो। आज शुभ दिन हो हमारा सफल ये दरबार हो, हम तुच्छ मधुर चरणों में वंदना स्वीकार हो। सभी जोर से जा बोलेंगे। एक बार हाथ उठाकर जोरदारी में हाथ उठाकर बोलना सभी। बोलिए महाराज कंस की। अरे बाप के बेटे भोजन करके नहीं आए, थोड़ा जोर से बोलिए हाथ उठाकर। बोलिए महाराज कंस की आवाज। बहुत अच्छे, तुम सब कंस के वंश के हो हैं। ये छत्रन के छत्रधारी छत्रपति छत्र की छाया छटा छाजती रहे। ये राजान के राज राजेश्वर राजधानी राजगद्दी राजती रहे। भूपन के भूप भागवान भजन के प्रताप से भाभी मिट जाती रहे। वीरन के वीर सैन वीर भद्र वीर और वीरता की बीना बीती बीती बाजती रहे। ये दास हूं मैं आपका, दास हूं मैं आपका, सब कुछ हमारे आप हैं, आप हमारे बाप के भी बाप हैं। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। बोलो शंकर भगवान की, आशुतोष अवधरदानी भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहताम नमामि। शंकर की जटान भी चगंग हो विराजमान, बाल हो पर चंद्रमा सो चंदन हो अरूप है। नेत्र है तीर जागे गले विच मुंड माल। चेहरा हो के देसे सर्वेंद्र हो तो धूप है। अरे अंग में भुजंग भुजान सो लपेटा खाए। कहे कैसो रे कंठ जागे विश्वभोग है। दर्शन किए से दुख दारिद्र दूर हो तो ऐसा तो समय एक समझी को स्वरूप है। भूत भवन भोलेनाथ की असीम कृपा
जिनकी कृपा से हम ये तख्त ताज पाते हैं, उन्हीं की कृपा से हम ये मथुरा का राज चलाते हैं। आओ सभी सभासदों, आओ सभी सभासदों, मैं स्वागत सबका करता हूं। कैसे परामर्श की बातें हैं, प्रस्ताव सामने रखता हूं। मंत्री एक संदेश सुनो, मंत्री एक संदेश सुनो। एक दूत ने मुझे बताया है, उस नंद गोप के बच्चे ने ब्रज दंगा बहुत मचाया है। वो ब्रज दंगा क्या है कि दूध दही माखन मिश्री, दूध दही माखन मिश्री मथुरा आने से रोक दिया। सितंबर उस बच्चे ने मेरा मुख शासन पलट दिया। जो दूध दही मथुरा बिकने के लिए आया करता, वो ब्रज गोपियां दूध दही लेकर के आती। जैसे दूध दही में हमारी रानी महारानी स्नान किया करती, अपने केशों को स्वच्छ किया करती। आज वही तालाब खाली पड़े हैं, उनको देखा नहीं जा सकते, क्योंकि देखते हैं दृष्टिपात डालते हैं तो वह खाली ही खाली नजर आते हैं। किसके कारण? उस कालिया कृष्ण के कारण। मैं इतना ही नहीं करता है, मैं जब गोपियां दूध दही लेकर के आती है तो वे ग्वालों का एक टोल बना, ग्वालों का एक टोल बना और चोरी घर घर करता है। काली पीली आग दिखा और नहीं किसी से डरता है, क्योंकि वे घर घर में जाकर के माखन मिश्री दूध दही की चोरी करता है। मैं प्रजाना कहती है कि कृष्ण इस प्रकार हमें परेशान ना करो। यदि इस प्रकार से आप हमें परेशान करेंगे तो हम तुम्हारी शिकायत जाकर के महाराज कंस से करेंगे। तो क्या कहता है? राजा कंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं जब चाहूं तब उसे समाप्त कर दूं। ये शब्द उस कालिया कृष्ण के हैं। इतना ही नहीं है, वह ब्रज में रह करके एक निंदनीय कार्य करता है। क्या करता है सरकार? वो यही कि गोपियों के चीर चुरा, यानी उन ब्रज गोपियों के वस्त्रों का हरण कर लेता है, चोरी कर लेता है। और चोरी करने के बाद वह कदम के वृक्ष पर बैठ जाता है, मधुर मधुर बंसी बजाता है। जब वो बंसी बजाता है तो ब्रजांगनाएं स्नान आदि से निवृत्त होकर के जब यमुना के किनारे अपने वस्त्रों को लेकर के बैठा है, तब वह कालिया कृष्ण कहता है कि ब्रजांगनाओं, यदि तुम्हें वस्त्र चाहिए तो यमुना से एक एक करके यमुना से बाहर आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। ब्रज गोपियों के चीर चुरा भाग कदम पर चलता है। ऐसा निर्लज्ज कार्य करने पर उपदेश वेद का करता है। तब वो ब्रजांगनाएं कहती है कि कृष्ण तुम इस प्रकार से हमसे कह रही हो कि आप यमुना से बाहर आओ और अपने आप वस्त्र ले जाओ, परंतु आप एक पुरुष हैं और हम एक स्त्री है। स्त्री इस अवस्था में पुरुष के सामने कैसे आ सकती है? तब वो क्या कहता है कि मैं हूं ब्रह्म, एक है ब्रह्म, द्वितीय नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि। अपने आप को ब्रह्म घोषित करता है। क्या यही ब्रह्म का कर्तव्य है? यदि ब्रह्म है तो स्वयं ये कंस है।
बिन पग चले सुने बिन काना, क्योंकि ब्रह्म वो है जो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? क्योंकि वो चलता भी है, वह बोलता भी है, वह सुनता भी है। वह ब्रह्म हो सकता है, कनाप नहीं। मैंने उस कालिया कृष्ण को मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जब से वो पैदा हुआ है और आज तक मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा, अगासुर को भेजा, कागासुर को भेजा, टेंकासुर को भेजा, कलम्बासुर को भेजा, श्रीधर ब्राह्मण को भेजा। मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को उसे मारने के लिए भेजा। इतना ही नहीं, जिस मेरी बहन पूतना वे 10,000 हाथियों का बल था, मैंने उसे भी भेजा। परिणाम क्या हुआ कि जो भी यहां से जाता है वह जाते ही समाप्त हो जाता है। इसलिए उसे मारने का मुझे उपाय बताओ कि किस प्रकार से उसे समाप्त किया जा सकता है। श्री महाराज, विषय बड़ा ही गंभीर है और आज जो ये आपातकालीन सभा जोड़ी गई, आज कोई पहली बार नहीं जोड़ी गई, आज से कई सभाएं जोड़ी गई। प्रश्न यही किया गया कृष्ण को लेकर के उस कालिया को किस प्रकार समाप्त किया जाए। आपने उसे मारने के लिए यहाँ से ब्रज में एक नहीं अनेक वीर योद्धा भेजे, लेकिन हमारा योद्धा इस दरबार में आपके सामने प्रण करके गया, महाराज आप चिंतित ना हो, मैं आपके उस काल को समाप्त कर दूंगा। लेकिन ब्रज में जाकर वह योद्धा मर चुका। कारण यही है, मैंने सुना है उस कालिया कृष्ण ने 10-20 ग्वालों को जोड़ रखा है, एक ग्वाल मंडली बना ली और उस मूर्ख को ये विदित नहीं है तेरी तो एक छोटी सी मंडली है, पर यहाँ महाराज कंस का मथुरा मंडल है। लेकिन मैंने भी ये सुना है उन ग्वालों को देखकर, कालिया कृष्ण को देखकर हमारे योद्धा का मनोबल टूट जाता है। उसका सुंदर लाभ वह कालिया कृष्ण लेकर के हमारे योद्धा को खेल ही खेल में मार देता है। बस मैं तो यही कहूंगा, अब की बार राजनीति का उपयोग न करके कूटनीति का उपयोग किया जाए। कूटनीति यही उसका पिता नंद दरबार में कर देने आता है। बस महाराज जिस दिन कर देने आए आप हमें संकेत करना, मैं उसे छल से बंदी बना लूंगा, सख्त कारागार में डाल दूंगा। इस बात को कालिया कृष्ण सुनेगा तो अपने आप को नहीं रोक पाएगा, दौड़ा दौड़ा मथुरा में आएगा। बस मैं क्रोध आवेश में आकर उसका जड़ से अलग कर दूंगा। बैठो, तुम सुनाओ दीवान, तुम्हारे पास कोई उपाय है? सरकार उपाय भी है और अभी अभी हमारे जो मंत्री कह रहे हैं कि हमारे बहुत से योद्धा मारे गए, उस कालिया कृष्ण ने मार दिया। सरकार हमारे किसी भी योद्धा को कालिया ने नहीं मारा है, हमारे सभी योद्धा अपनी कमी से आप मारे गए हैं। अब ले लीजिए भुआ पूतना को, भुआ गई थी बच्चों को मारने के लिए, उसने विचार किया मैं जहर के द्वारा बच्चे को दूध पिलाऊंगी और जहर बच्चे के मुंह में जाएगा तो बच्चा समाप्त हो जाएगा। इसी विचार को लेकर गई थी, लेकिन भुआ ने जहर की परीक्षा करने के लिए रास्ते में जहर को चाट कर देखा। जैसे ही भुआ ने जहर को चाटा, भुआ को लगा खाटा खाटा, भुआ का कलेजा फाटा और भुआ का हो गया सपाटा। खाटा खाटा कलेजा फाटा, भुआ का हो गया सपाटा। इसी प्रकार से मर गई। और सरकार रही उपाय की बात, उपाय हमारे पास एक से एक है। हम तो ऐसा उपाय बताएंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटने पाए। बोल बोल। आज रात्रि के ठीक 12 बजे हम और आप दोनों मिलकर मथुरापुरी छोड़ के भाग चलते हैं। कैसा रहा? मथुरा छोड़ भाग चलते हैं। देखिए सरकार, जब हम विशेष संकट में फंस जाते हैं
हमारे मंत्रिमंडल की बुद्धि किसी भी निर्णय को अपना लक्ष्य नहीं बना पाती है। तो आपके श्री गुरुदेव मथुरापुरी में आते हैं और कोई सुंदर उपाय बतलाते हैं, हमारी जगमगाती नौका को मझधार से किनारे लगाते हैं। मेरा विचार है आप गुरुदेव का ध्यान रखें, कोई उपाय बताएंगे। ठीक है, हम गुरुदेव का आह्वान कर रहे हैं, तुम द्वार पर खड़े हो जाओ। ओम गुरुदेवाय नमः। हुआ वह काली नाग रहता है, एक योजन ऊपर उड़ता हुआ पक्षी उस तह में गिर जाता है, प्राणों का परित्याग कर देता है। यमुना का जल विषैला हो गया है, तो प्रभु की इच्छा है तो उस जल को निर्मल कर दिया जाए, काली नाग का उद्धार कर दिया जाए। और ये होगा कैसे? ये होगा मथुरापुरी जा करके, जब कंस की बुद्धि को भ्रमित करके एक नवीन लीला का निर्माण हो जाएगा। तो चलते हैं मथुरापुरी के लिए, चलते हैं। नारायण 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 संतुन मंतुन लंबी चोटी वाले गुरुजी बाबा पधारे हैं क्या? गुरुदेव प्रणाम। मौज करो, आनंद में आइए, रहो। आदेश दीजिए, इसलिए पधारे हैं, बताइए। महाराज को समाचार दे दीजिए कि गुरुदेव आए हैं। जो क्या अभी जाते हैं। बोलिए महाराज कंस की क्या खबर है? ये दीनानाथ दयाल के शंकर सदा सहाय। लाइट चलेगी गाइस। पधारिए, सभी शांति से सुनिएगा। अरे लाइट चलेगी गाइस, लाइट के बिना तो यार मजा नहीं आएगा गाइस। पता नहीं चल रहा कौन सा किरदार आ रहा अभी। भाई करता हूँ गुरुदेव। शंकर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। धन्य तुम दोनों के माई और बाप को। बैठिए गुरुदेव, बैठिए बैठिए। ठीक है, लाइट दे बिना गाइस, लाइट दे बिना गाली बनी। रुक जाए। करें गुरुदेव भगवान, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जब जब मैं मथुरा में आता था, आपका ये मुख कमल के सदृश से खिला रहता था वत्स, पर आज उसी मुखमंडल पर कुछ विषाद की रेखाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं। इस चिंता का कारण क्या है? पूज्य गुरुदेव, आप मेरी चिंता का कारण जानना चाहते हैं। गुरुदेव, आप भली प्रकार से जानते हैं कि मेरी चिंता का कारण क्या है। कुशल मुनिवर मैं यहाँ आपके प्रताप से एक चिंता है जो सर्व कहते आती आपसी। धर्म मैं करता नहीं, धर्म मैं करता नहीं तो डरता नहीं हूँ पाप से। डर दिल के अंदर है तब तो हूँ संसार से। क्या है वत्स? यह डर यही ब्रज में बालक नंद को, ब्रज में ये बालक नंद को है कोई अवतार वो। अरे जो भी जाता लेने भीड़ खबर, अरे ठेका उसको मारो। गुरुदेव इतना ही नहीं है, अका मका की जान लीनी। अरे चलो मारी पूतना केवल की कावा सर्पो यूं मरोड़ा, जैसे मुर्गी नली कमल की गौर हरण करने जाता जो भी वीर। अरे मार के पूरी तरह वो चीर के सुखाते हैं। वो कृष्ण अवतारी ग्वाल लाया नवक है, ब्रज में उदम मचाते बाहर करके दिखाते, मेरी छाती को जलाते, आग पानी में लगाते हैं। अब आप ही बताएं किस तरह मारूं उन्हें।
कंटक बिछे हैं राहों में, किस तरह चारों है। गुरुदेव, मेरी चिंता का कारण केवल वो कालिया कृष्ण है, जो कि मेरा काल उस देववाणी ने घोषित किया। मैंने उसे पैदा होते ही मारने का प्रयत्न किया, परंतु आज तक वो मेरे मारने में नहीं आता। फिर एक देव शक्ति है, यह देव अवतार है, कौन है वो? कोई मायावी है जो मैं यहाँ मंत्रणा करता हूँ और मैं वहाँ जान जाता है। इसका कारण क्या है गुरुदेव? नारायण 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 वत्स, तुम जो कह रहे हो सत्य कह रहे हो। तब बोले मुनिपति सो और राजा सत्य कही तुम बात, वे दोनों अवतार हैं उन गति जाने न जात, वे तुम्हारे काल प्रगट भय द्रज आएंगे। राजा गोप के बाल तुम उनको राखो नहीं। नारायण 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 राजन, तुमने जो भी कुछ अपने मुख से कहा हुआ है सत्य कहा। वह नंद गोप के दोनों ही बच्चे वास्तव में अवतार है। अवतार ही नहीं, अवतार के साथ साथ वो तुम्हारे और इन सबके काल हैं। काल काल कह करके आप हमें ना डराइए, क्योंकि काल जिसका मैं स्वयं और काल का अवतंस हो और शक्तियों के वंश का मैं विध्वंसहारी वंश हूँ। काल काल कह करके आप हमें ना डराइए गौरे दीवान। अरे काल का नाम आप हमारे सामने डाले। अरे वो काल बेचारा थर थर कांपे, वो काल बेचारा थर थर कांपे जब मैं आज दिखाता हूँ। अरे वक्त पड़ा जब लड़ने का तो फिर घर में घुस जाता हूँ। राजन, काल का नाम सुनते ही आप भयभीत हो गए। गुरुदेव, आप मेरे कहने का अभिप्राय नहीं समझ सके। क्या है? मेरे कहने का अभिप्राय है काल समय को भी कहा गया है। राजन, हो सकता है कि आने वाले समय में वह आपका काल हो जाए। ऐसा कहिए, हमने समझा कि आपने ही हमारा काल घोषित कर दिया। नहीं नहीं नहीं, तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। लेकिन राजन, फिर भी जितना हो सके उतना शीघ्र उसे समाप्त कर देना चाहिए। आप बताइए तो सही गुरुदेव, क्योंकि मार्गदर्शक आप हैं, आप मुझे मार्ग दिखाते हैं, तो बताइए मैं कैसे उसे समाप्त कर सकता हूँ? एक उपाय के द्वारा। बोलिए। राजा एक बात मेरे मन जो तुम दिए भावे अधिकारी जहाँ भूले देखो ना। राजन, आप मथुरा से कड़े शब्दों में ब्रज के लिए, नंद के लिए एक संदेश भेजिए। गुरुदेव, संदेश कड़े शब्दों में संदेश? हाँ, वो कैसा गुरुदेव? उस पत्र में लिखवाइए कि वृंदावन के निकट एक काली है। ए दीवान! जी सरकार, कौन सी काली? अरे सरकार, वही काली, काली कलकत्ते वाली ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली, दोनों हाथों से बजाती है ताली, जा बैठी पीपर की डाली, सेवा करते हैं बंगाली, धोती पहनती है ढीली ढाली, चावल खाती है भर भर थाली और हमारी लगती है घर वाली। वही काली है क्या? नहीं नहीं, मवाली वो काली नहीं। तो कौन सी काली गुरुदेव?
वृंदावन में एक दह है, गड्ढा है। रमण द्वीप से आया हुआ एक विशैला काली नाम का सर्प उस दह में रहता है, इसलिए उसका नाम काली दह हो गया। सरकार वो है अच्छा, यमुना से सटा हुआ है, इसलिए पूरी यमुना का जल विशैला हो गया है और उसमें बड़े सुंदर सुंदर नील कमल के फूल खिले हुए हैं। गुरुदेव, आपकी बात को सुनकर के मुझे हंसी आ गई, क्षमा चाहता हूँ। आपने कहा कि नील कमल के पुष्प खिले हैं। कमल जो है या तो वो श्वेत होता है या गुलाबी होता है। आपने कहा नीले कमल, गुरुदेव ये कभी देखा नहीं। कमल तो श्वेत ही है, कमल तो गुलाबी ही है, लेकिन उस विष के प्रभाव से वो नीले हो चुके हैं, इसलिए उनको नील कमल कहा। गुरुदेव, पुष्प दे नील कमल, हमारा इनसे क्या प्रयोजन है? प्रयोजन है राजन, क्या? फूल वहाते मांग वहाँ सो मांग पठावो, दूत भेज नंद ही डल पावो। कड़े शब्दों में नंद के लिए पत्रिका लिखो, उस पत्रिका में लिखो कि 1 करोड़ नील कमल के फूल हमें मथुरा में चाहिए। राजन, ये संदेश जब वहाँ जाएगा, अगर फूल नहीं आए तो अरे ना, वो शब्द लिखाने हैं। आगे बताइए। डांट करके उनको, अगर फूल नहीं आए तो ये समाचार जो वो सुनेंगे तो ब्रजवासी भोले होते हैं, डर जाएंगे। अच्छा, क्योंकि वहाँ काली नाग रहता है, उस विशैले जल में से फूल लेने जाएगा कौन? लेकिन वो जो तुम्हारे शत्रु है कृष्ण बलराम, वह बड़े हटके हटीले हैं और ब्रजवासियों के कष्ट को सह नहीं सकते। जय है अबस फूल के ताजा और कहाँ घात कर है राजा। वो दोनों बच्चे साथ भी जा सकते हैं या उनमें से कोई एक भी जा सकता है फूल लेने। और कहा गया है कि जब वह बच्चा फूल लेने के लिए जाएगा तो वहाँ काली नाग बैठा है, उसके ऊपर आक्रमण करेगा। जो फूल लेने जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा, लाठी भी टूटेगी नहीं और सांप मारा जाएगा। गुरुदेव, कितना सुंदर आपने उपाय बताया है। वाह आपने कितना सुंदर उपाय बताया है कि बात की तो बात रहे और बात में कोई लपेट पड़े ना। अरे तीर नहीं, शमशीर नहीं, सांप मरे लाठी टूटे ना। आपका शत्रु भी समाप्त हो जाएगा और आपके ऊपर कोई कालिक भी नहीं। गुरुदेव, आप स्थान ग्रहण करिए, मैं आपके ही सामने अभी पत्रिका लिखाई देता हूँ। नारायण नारायण नारायण, वत्स तुम जानते हो मैं 2.5 घड़ी से अधिक कहीं ठहरता नहीं, मेरा समय हो गया, मैं चलता हूँ। उपाय तुमको बता दिया। गुरुदेव जा रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, गुरुदेव क्या रसगुल्ले हैं, ऐसा मन करता भी खा लेता हूँ। नहीं बच्चे, खाने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा पूर्ण कल्याण नहीं करा दूंगा तब तक आता रहूंगा। हमको मालूम है आप दोबारा आएंगे तो हमारा मैदान साफ कर ही दोगे। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। दीवान जी सरकार, ब्रज के लिए पत्रिका लिखो। अभी लिखता हूँ। मंत्री इधर आओ, इधर आओ। ब्रज के लिए गाड़ी पत्थर भेज दो। कौन सा पत्थर भेजना, लाल वाला या काले वाला? जी, मोर कहीं के चिनाई वाला या नीचे लगाने वाला टाइल? हम कहते कुछ है जी, तू सुनता कुछ है। तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? आप ही तो कह रही पत्थर के लिए।
पत्थर के लिए, पत्थर के लिए। तो फिर हमने कहा ब्रज के लिए संदेश लिखो, पत्रिका लिखो। पत्रिका लिखना है, अभी लिखता हूँ सरकार। ए मंत्री जी इधर आइए। जल्दी कर। कर रहा हूँ सरकार, चलो चलो टेबल बनो। हाँ नीचे जो, हाँ ये क्या कर रहा है, अच्छे प्रकार से नहीं बन रहा है? इस पटियाला को ऊपर उठा और बहादुरगढ़ को नीचे कर। देखिए सरकार, मेरा जो कलम है ये विदेश से आया है। जब ये एक बार चल जाता है तो रुकता नहीं है। आप फटाफट बोलते जाइए और मैं खटाखट लिखता जाऊंगा। ए लाल साहिब है, किधर है मुंह, इधर कर। हाँ किधर है, हाँ मुंह फाड़। देखो जी हमारा श्री नामा महाराज का श्री मामा। मामा आप ही तो कह रहे हैं श्री मामा। मामा मामा। तो फिर हमारी उपाधि, हमारा विशेषण लिखो। अच्छा क्या लिखना है? श्री 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 1027 श्री। सीढ़ी पे चढ़ के कहा जा रहा है। आप ही तो कह रहे हैं श्री श्री। श्री श्री, अच्छा श्री श्री। ये तो तेरी उपाधि है, तू श्री हो गया है ना। जी अच्छा अभी लिखता हूँ। श्री श्री 1027 श्री महाराजा धीराज कंसराज मथुरा नरेश चांडाल खोपड़े। ये क्या बोल रहा है? ये सरकार डर जाएंगे, उनको क्रोध भरी बातें बता रहा हूँ ना जी। ए लाल साहिब का ये हुक्म है कि प्रातः काल घूमरे भंसारे सवेरे धोताए मॉर्निंग टाइम। अरे हमने प्रातः काल बोला, तूने क्या क्या लिख दिया ये? देखिए सरकार, हाँ। प्रातः काल को कई भाषा में बोलते हैं। कहीं बोलते हैं प्रातः काल, कहीं सवेरा, कहीं घूमरा, कहीं भंसारा, कहीं धोताया, तो कहीं मॉर्निंग टाइम। बच्चे पढ़े लिखे नहीं, अशिक्षित नहीं, जाने किस भाषा को समझे, इसलिए मैंने सभी भाषाओं का प्रयोग किया है। रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए गंजेश्वर गंजेश्वर कौन बोल रहा है? आप ही तो कह रहे हैं। अरे इनके सर पर बाल है। बाल है कि हमने समझा खोपड़ी मुड़ी हुई है। ए लाल साहिब रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए, रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए काली देमे से रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए काली दह में से एक कोट 10 लंगोट 15 पतलून आ जाने चाहिए। कोट लंगोट पतलून ये सब क्या है रे? हाँ, सरकार सर्दी पड़ रही है ना, कोट हमारे काम आएगा, लंगोट पहलवानों के काम आएंगे और पतलून हमारे मंत्रियों के काम आएंगे। कहाँ से आएंगे? ब्रिज से आएंगे। क्यों आएंगे? क्यों आप मंगा तो रही थे भाई। बिल्कुल भिखारी है क्या? अरे सरकार जितना फोकट का मिल जाए उतना अच्छा रहता है। फोकट का लेने में बड़ा आनंद आता है। लिख जी करोड़। ये सरकार करोड़ कैसे लिखा जाएगा? क्यों पढ़ा नहीं है तू? मैं पढ़ते पढ़ते आगे निकल गया, करोड़ मेरा बेटा पढ़ाई में पीछे रह गया। कहाँ पढ़ा था तू? स्कूल के पीछे। वो तेरी पढ़ाई में नहीं आया हुआ करोड़। नहीं आया। क्योंकि स्कूल के पीछे जो पढ़ता है उसकी पढ़ाई में करोड़ कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। लिख शब्दों में लिख 1 करोड़। 1 करोड़ लिख गया सरकार। और लंबा खींचे थे ऐसे नहीं। अरे नहीं ले जाता, अपने घर ले जाता। ये लिख गया, मैं बाप लिख गया। 1 करोड़ नील कमल के फूल। 1 करोड़ नील कमल के फप्पा फिप्पी फप्फून। वो क्या कर रहा है पता नहीं। ये शब्द की शोभा बढ़ाने के लिए शब्द में अलंकार लगाया जाता मत लगा, है। नहीं लगाऊंगा। फूल आ जाने चाहिए। 1 करोड़ नील कमल के फूल आ जाने चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो, और मगर आ गए तो फिर वही। अरे जी जब हम अगर बोल रहे हैं हाँ, तो तू मगर क्यों बोल रहा है? अगर और अगर का छोटा भाई मगर। अगर रहता है मुंह में और मगर रहता है पानी में। और सरकार ऐसा कहते हैं, अगर से की रोटी मगर से की दाल और चनाटे की चटनी बड़े मजेदार। मेरी तलवार ले जाओ, लाओ मेरी तलवार। अभी इसकी गर्दन काट देता हूँ, ना ये स्वाद जानेगा ना पहचाने। देख अगर लाल साहिब है तेरी शाही बहुत जल्दी खत्म होती है सरकार। एक बार बरस में ये वो कलम है न्यू जीप वाली, आबादी नहीं है। हाँ। देख जी
अगर फूल नहीं आए तो, और मदद आ गए तो फिर वही अच्छा वो नहीं आ गए तो पूजा हो जाएगी। अच्छा आ गए तो पूजा हो जाएगी, ऐसा हाँ, है। इसमें मत लिखना। ठीक है, अगर फूल नहीं आए तो, अगर फूल नहीं आए तो नंद उपनंद धरानंद सदानंद विद्यानंद इत्यादि 9 नंदों को, नंद उपनंद धरानंद सतानंद कृष्णानंद ब्रह्मानंद आगे नंद पीछे नंद दाएं नंद बाएं नंद नीचे नंद ऊपर नंद नंद नंद। अरे जी हमने तो 9 नंद बोला था। सरकार ये कितने नंद है? 9। तो 9। तूने कितनी लिख दी? अब सरकार ये संख्या आगे चली गई होगी। एक बात बताइए भाई बाप, एक नंद के कम से कम 2 बच्चे तो होंगे ही। हाँ इतना तो मान ही ले। तो 9 दूनी 18। हाँ 9 नंदों के 18 बच्चे हो जाते हैं। वैसे तो बहुत देश आगे बढ़ रहा है, फिर भी 18 तो मान ही लो। जब 2 बच्चों ने हमारी नाक में दम कर रखा है, हमारा जीना दुश्वार कर रखा है, 18 बच्चों की सेना बन के तैयार हो जाती है। यदि किसी दिन सभी बच्चों ने मिलकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी तो हमारा तो प्लेटफार्म ही साफ हो जाएगा। तेरी पिटने की सलाह है सर। नहीं पूछ रहा हूँ सरकार जी। और बच्चों को हमारी बहन ने मार दिया है। ये भी अच्छा रहा, यदि सारे बच्चे होते तो मिलके हमारा बैंड बाजा बजा दे। तेरा बैंड बाजा मैं बजाऊं? नहीं सरकार लेख जी 9 नंदों को 9 नंदों को क्या बंधवा करके मथुरा कारागार में डाल दिया जाएगा। बंधवा कर कारागार में डलवा दिया जाएगा। लाल साई दे फिर वही लाल साई आ गई, अब नहीं चाहिए, हो गया। और कृष्ण बलराम को ये सरकार किर किसका नाम है? ये हमारे दुश्मन का नाम है। ओह सरकार क्षमा कीजिए, जब उसका नाम लेने में किरण निकल जाती है, हमारे सामने आ गया तो हमारी तो फिर निकल जाएगी। कृष्ण बलराम को राखी टांग तोड़ के कत्ता के नीचे कर देता हूँ। कर दे, जहाँ तुझे कुछ करना है कर दे। कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के नीचे, कृष्ण बलराम को हाथी के ऊपर बैठाल के घुमा दिया जाएगा, उनकी सवारी निकाल दी जाएगी। तेरा क्या बाप लगता है जो उसकी सवारी निकालेगा? आप ही तो कह रहे हैं। हाथी के पैर के नीचे कुचलवा करके मरवा दिया जाएगा। अच्छा ऐसा है। हाँ। हाथी के पैर के नीचे कुचलवा के धुचलवा के मरवा दिया जाएगा, उनका तेल निकाल दिया जाएगा, वो हमारी मालिश के काम आएगा। और ब्रज को खोद करके यमुना नदी में बहा दिया जाएगा। उसके स्थान पर नया ब्रज बसा दिया जाएगा। ब्रज को खोद के यमुना में बहा दिया जाएगा, उसकी जगह पर नया ब्रज बसा दिया जाएगा। लेकिन इतना सीमेंट कहाँ से आएगा? ये तेरा बाप लाएगा, इसका बाप सरकार। आदेश आदेश मथुरेश मथुरेश पत्रिका बंद करो, पत्रिका बंद करो। हे दीवान, हे दीवान, हम तुमसे कह रहे हैं, हम तुमसे कह रहे हैं। सुनाई नहीं देता? सुनाई नहीं देता है दीवान, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। दीवान पत्रिका बंद कर दे। दीवान पत्रिका बंद कर दे। अरे अब मत ले किसमें? अरे अहमद किसमें? बोलिए 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 सरकार, बोलते जाइए। बंद कर। नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। बोलिए बोलिए बोलिए, सुनने लगेगा, अभी सुनने लगेगा। जब तुझसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि पत्रिका बंद कर, पत्रिका बंद कर, सुनाई नहीं देता तुझे? इस दीवान को काट दो। ना अरे घर वाली ब्रांड हो जाएगी। तो ये नहीं, जो इस पत्रिका में तूने बार बार दीवान लिखा है ना जी, उसको काट। अभी काटता हूँ। मंत्री की तरह उधर आ, उधर ला, कलम को उठा, जल्दी कर, ला साइड दे, तू काट, यूं कर। कट गया सरकार, काट दिया, काट दिया। 40 में मोहर लगा, राजशाही मोहर। सरकारी मोहल्ले के आवाज से जल्दी ला, जल्दी फटाक। हाँ लाओ, चल इधर आ, लाल साइड है, उसकी साइड खत्म हो गई। इधर आ, तू गाड़ी में सामने कर, मेरे
अरे लड़कर हाँ, केवल दांत ही दांत चमक रहे हैं। वही सरकारी मोहर लग गई। समय दीवानी को लगा दीवानी अभी लगाता हूँ। और दीवानी 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 लग गई। ये सरकारी मोहर लग गई और दीवानी लग गई। अब भारत की तो बात ही क्या है, सारे विश्व के अंदर कहीं नहीं रुकेगी। ले जाने वाले के लिए 2 रुपया अलग से मिलेगा। ये बैरिंग चिट्ठी है, बैरिंग बैरिंग। इसे किसी सेवक को दे दो। सुनो, इसे लेके जाओ। सेवक सुनो, वहाँ गोकुल में जाकर के एक नंद जमींदार है जिसके 2 बच्चे हैं कृष्ण बलराम, उनको जाकर के ये पत्र देना, ठीक है? किसी और को नहीं देना। दीवान दरबार को विराम दो। क्या ब्रज के लिए जा रहा है? हाँ जरा सावधानी से जाना। क्यों? बच्चों को अपनों को मेरे नाम कर जा, पीछे से घंटा चला दूंगा। मैं जाता लौट के नहीं आता। हम दूत हैं, हमसे कुछ नहीं कहेंगे। जा तो जा।